खुली बहस में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ऊना में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस और भाजपा के नेता। आइए जानते हैं क्या हुआ है यहाँ विकास पिछले 5 सालों में। जी, यहाँ पिछले 5 सालों में कितना विकास किया है भाजपा के जो आपके पार्टी के जो अनुराग ठाकुर यहाँ से सांसद है, क्या क्या विकास हुआ है पिछले 5 साल में? 5 साल में जहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है। जो इस पार्क में हम खड़े हैं, 60 सालों में जो कांग्रेस नहीं बना सकी, बैठने के लिए ये जगह नहीं थी, ये सारा भारतीय जनता पार्टी ने किया। अनुराग जी ने पैसा दिया इसके लिए। सतपाल सत्ती जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और सदर के जो एमएलए हैं, उन्होंने पैसा दिया और ये बनाया। बाकी जहाँ तक रेलवे का सवाल है, रेलवे लाइन जो है चुरू तक पहुँचाई हमारे धूम जी ने प्रयास किया, अनुराग जी ने प्रयास किया और चुरू तक हमने रेल लाइन पहुँचाई। हमारे जो गाड़ियाँ चलती थी, एक आध गाड़ी चलती थी, आज 5-6 गाड़ियाँ चलने लगे। नदेड़ साहब तक भी गाड़ी जाती है। ये जो भी कुछ किया है ये अनुराग जी की देन है और धूम जी की देन है। भारतीय चलिए जानते हैं कांग्रेस का क्या कहना है इनके बारे में। जी, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और इससे पहले भी यहाँ पे एक पार्क हुआ करता था। उस पार्क को अगर रेनोवेट करके पार्क बन गया तो वो पार्क किसी की देन नहीं होगी, क्योंकि विकास तो कभी रुकने वाली चीज़ नहीं है। पार्टियों की सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद अगर ये कहते हैं कि रेलवे विस्तार अगर उन्होंने किया तो प्रोफेसर नैनचंद पराशर को इसका श्रेय जाता है, जो सबसे पहले यहाँ ऊना में रेलवे लाइन लेके आए और उसके बाद तलवाड़ा तक लाइन का काम चल रहा है। और जो हमारी यहाँ पे ट्रेनें यहाँ पे आई हैं, क्योंकि यूपीए की सरकार केंद्र में है और लाने वाले अगर सांसद अनुराग ठाकुर हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ तो फिर सरकार इनकी होनी चाहिए थी। वो तो काम कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया है और उन्होंने ही ये रेलवे का जो विस्तार है अप टू तलवाड़ा और उसके बाद तो और रेलवे जो और ट्रेनें हैं यहाँ ऊना तक और अंब तक अभी चल रही हैं और चल रही हैं इसके बाद जब सरकार हमारी बनेगी। तो जो कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि अनुराग ठाकुर ने नहीं यहाँ काम किया, जो है यूपीए सरकार की वो देन है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा कहना ये है कि सन 1970 में 71 की बात है। एल.एन. मिश्रा उस वक्त केंद्र में मंत्री, रेलवे मंत्री हुआ करते थे। 71 से लेकर पिछले 5-7-8 सालों तक तो बनी नहीं थी। ये सारा कुछ श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी को जाता है। वो तो एक पत्थर लगा के चले गए आम में, दूसरा उन्होंने काम ही कोई नहीं किया। बातों से कोई बात नहीं बनती, दबाव डालने से बात बनती है। भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है उसने दबाव डाला, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाला, तब ये रेलवे का काम हुआ। जहाँ तक रेनोवेशन का सवाल है इसका, जहाँ तो पानी खड़ा होता था कोई आदमी आ नहीं सकता था, रेनोवेशन तो ये भी कर सकते थे। इनकी लंबे समय तक सरकार रही है कांग्रेस की, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि गांव से जब लोग आएंगे जहां बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, जगह इसलिए हमारे जो विधायक हैं सतपाल सत्ती जी, उन्होंने ये पार्क का निर्माण फिर करवाया, इसलिए कि लोगों को सुविधा हो। ये नहीं है कांग्रेस की बात नहीं है, बीजेपी की, सभी को सुविधा होनी चाहिए। जी, पिछले 5 साल से अनुराग ठाकुर इस जो हल्के के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो कैसा रहा अनुराग का यहाँ? कितना वो पब्लिक से मिले और कितनी समस्याओं का उन्होंने समाधान किया पब्लिक का? देखिए कि जहाँ तक अनुराग की बात है, अनुराग जो है अगर जनता को उनसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला, हाँ भाजपा के लोगों के साथ ज़रूर मिले होंगे, लेकिन आम जनता में एक मैसेज है। कभी वो टीवी में नज़र आते थे, कभी जो है वो दुबई और दूसरे विदेशों में नज़र आए। तो आज सबसे बड़ा जो विरोध है आम जनता का, वो यही है कि जिनको हमने लोकसभा में सेवा करने के लिए भेजा था, वो लोगों के बीच में तो नज़र नहीं आए। जहाँ तक एचपीसीए की बात है कि वहाँ पे धर्मशाला में स्टेडियम बना दिया। हमीरपुर के लोग जो है सांसद को पार्लियामेंट में भेजते हैं और जो स्टेडियम है वो धर्मशाला में बनाया जा रहा है। तो यहाँ हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के लोगों को तो इसका कोई लाभ नहीं मिला। तो इसलिए अब जब रिजल्ट 7 मई को आएंगे तो भाजपा का यहाँ से सफाया हो जाएगा और यहाँ से जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजेंद्र राणा जी, वो भारी बहुमत से जीतेंगे। और पहले भी जिस तरह हमारे डोगरा जी ने कहा कि रेलवे का जो श्रेय है यहाँ पे लाने का, वो हमारे स्वर्गीय नारायण चंद्र पराशर जी जिन्होंने कई बार यहाँ से प्रतिनिधित्व किया, ये उनको जाता है और कांग्रेस की यूपीए सरकार को जाता है। जितने भी कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं, चाहे मनरेगा है या दूसरी बड़ी योजनाएं हैं, सस्ते राशन की शुरुआत है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं समझता हूँ भाजपा को बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब वो जो है हताश और निराश होकर के विरोध जरूर कर रहे हैं कांग्रेस का।
जैसे इन्होंने कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर कम दिखे अपनी जो इस हल्के में लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवारों से मिले, तो क्या कहना आपका, क्या इस बार दोबारा वो कामयाब होंगे वोट लेने में जनता का? 16 तारीख को रिजल्ट आएगा। आपने इसी पार्क में आना। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर लाखों वोटों से जीतेंगे और उन्होंने काम करवाया, उनमें क्षमता है। जहां तक कांग्रेस का ये कहना है कि धर्मशाला में वो बनाया, दो ही दुनिया में ये स्टेडियम है क्रिकेट के, सबसे बढ़िया जो स्टेडियम है वो धर्मशाला में बनाया। इसमें खेल के मैदान में सब लोगों को सुविधा मिली है, इसमें कोई कांग्रेस नहीं कोई भाजपा नहीं, सबको मिली है। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि धर्मशाला में बना जाए, बना तो अपने प्रदेश में और दुनिया में नाम हुआ। बाहरले मुल्कों के खिलाड़ी आते हैं, वो जहां आकर खेलते हैं। आज रोशन हुआ तो अनुराग ठाकुर की वजह से हिमाचल प्रदेश का नाम दुनिया के नक्शे पर आया। अनुराग ठाकुर पर आरोप भी लगे, पिछले कुछ महीने पहले उनको विजिलेंस ने बुलाया भी था, तो क्या कहना है आपका, क्या वो इस बार दोबारा जो है पब्लिक का जो है वो वोट जीत पाएंगे? जहाँ तक विजिलेंस का सवाल है, वो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की एक टीम बन करके रह गई है। जिस प्रकार केंद्र में कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई बन गया है, यहाँ विजिलेंस जो है वो वीरभद्र सिंह के महकमे के अंदर आता है, मुख्यमंत्री में गृह मंत्रालय भी उनके पास आता है। जबरदस्ती पहले दिन से धूमल जी जब मुख्यमंत्री बने थे, पहले दिन उन्होंने ऐसी योजनाएं लेकर के इस प्रदेश के आमजन के विकास की योजनाएं लेकर के आए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार पहले दिन से ही बदला बदली में जुटी, भाजपा के नेताओं के ऊपर केस बनाने में जुटी। उसी का परिणाम अनुराग ठाकुर को सिर्फ उनकी छवि को खराब करने का प्रयास है। जहां तक गौतम जी ने बात कही कि अनुराग ठाकुर जी दुबई और मुंबई में दिखे, हम निश्चित रूप से फख्र से कह सकते हैं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोग, जहां तक उनके पासवर्ड का सवाल है उसके ऊपर कहीं दुबई की कोई स्टैंप नहीं लगी हुई है, जाकर के देख लें। और दूसरा, कांग्रेस के लोग एफिडेविट देवें, हम उसको प्रमाण करेंगे कि वो दुबई में थे कि नहीं थे। लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं अनुराग ठाकुर जैसा सांसद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों ने चुन करके भेजा, जिसकी वजह से यह संसदीय क्षेत्र न सिर्फ हिमाचल में बल्कि पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने अपना एक मुकाम हासिल किया। और जहां तक मनरेगा की बात कर रहे हैं, इन्हीं की केंद्र में सरकार रही है। 10 वर्षों का इनका जो सीएजी की रिपोर्ट कहती है, मनरेगा में 100 दिन का भी आंकड़ा लोगों को नहीं मिला है। 46 दिन का रोजगार है, इनकी सीएजी की रिपोर्ट कहती है। उस आंकड़े को पढ़ें, फिर उसके बाद तथ्यों के आधार पर लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहना है, जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाए हैं, भाजपा ने आप पे लगाए हैं कांग्रेस पे, कि कांग्रेस ने जो है ये सारा किया, ये रेलवे का जो जितना भी पिछला हुआ, तो क्या कहना है आपका? देखिए, जो भी ये बातें कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी वहाँ मंत्री जी आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मंत्री जी को भेजा, यूपीए में वहाँ पे सरकार कांग्रेस की है, और भेजा तो उसका श्रेय लेने की होड़ में अनुराग जी के सपोर्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि जी उनको जाता है। उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया और इसका सारा श्रेय कांग्रेस को जाता है। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि जी वीरभद्र जी ने विकास को रोका, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, अगर उनके बाद विकास अगर हिमाचल प्रदेश में हुआ, और हिमाचल प्रदेश को बनाने में भी कांग्रेस का ही हाथ है। भाजपा वाले कहते थे स्टेटहुड मारोठहुड, और आज ये श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जितना भी सर्वांगीण विकास आज ऊना के अंदर नज़र आ रहा है, ये माननीय वीरभद्र सिंह की देन है। और जहां तक ये मोदी की बात कर रहे हैं, वो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, माननीय वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है। और जहां तक ये विकास की बात करते हैं, क्या विकास हुआ ये इनको खुद बताना चाहिए। भाजपा ने कोई विकास नहीं किया। भाजपा ने जो कांग्रेस की योजनाएं और कार्यक्रम थे, उनका लेने का जो है इनमें होड़ लगी रही। जहां तक इन्होंने कहा कि जी वीरभद्र सिंह जी ने विकास को रुकवाया, वीरभद्र सिंह जी ने अब 922 करोड़ रुपए स्वान चैनलाइजेशन की जितनी भी खड्डे हैं उनके लिए दिया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। क्या राजेंद्र राणा जो है अनुराग ठाकुर को हरा पाएंगे? कि आज जो जनता में जो एक लहर बनी है, उसके हिसाब से राजेंद्र राणा जी निश्चित तौर पे अनुराग जी को हराएंगे, क्योंकि जनता ने एक 5 स्टार कल्चर वाला नेता देख लिया है। अब उनको एक जनसेवक की ज़रूरत महसूस हो रही है, और राणा राजेंद्र जी पूरी तरह से जनता की सेवा करने में सक्षम है। और उन्होंने अपने सुजानपुर में ये करके भी दिखाया है। 1 साल में उन्होंने करोड़ों रुपए के वहाँ पे काम करवा दिए, और ये साबित करता है। और वही संदेश जो जिस तरह वो सुजानपुर में काम कर रहे हैं, अभी 17 हलकों की वो सेवा करेंगे। और लोगों को ये आशा है कि जैसे उन्होंने सुजानपुर का कायाकल्प की है, इसी तरह वो पूरी हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की करेंगे।
चलिए जानते हैं पब्लिक क्या कहती है इनके बारे में, जो कांग्रेस ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं भाजपा के ऊपर और भाजपा ने जो दावा किया है कि इस क्षेत्र में इतना विकास हुआ है। चलिए जानते हैं पब्लिक का क्या कहना है इसके बारे में। सर काम तो खैर काम का तो मैं इतना नहीं कहूँगा, पर काम के नाम पर राजनीति बहुत होती है यहाँ पे, चाहे वो बस स्टैंड को लेके हो, चाहे वो रेलगाड़ियों को लेके हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो। एक सरकार जाने से पहले उद्घाटन करती है, दूसरी सरकार आती है उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करती है, वो फिर से अपना उद्घाटन जाने से पहले करती है, फिर सरकार बदलती है और फिर से वही काम शुरू होता है। तो कुल मिला के जो विकास है वो दोनों पार्टियों के बीच में ना एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया और लोगों को जो इतना कुछ विकास देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। आपको क्या लगता है, जो यहाँ अनुराग ठाकुर यहाँ से सांसद हैं इस क्षेत्र से, तो कितने उन्होंने काम करवाए हैं जिससे जनता को फ़ायदा हुआ है, और जो अब भाजपा दावा कर रही है और काम करवाने का इस क्षेत्र में, क्या कहना है आपका? देखिए, विकास के नाम पर जो है वो जनता जो है वो ठगी हुई है, क्योंकि विकास की ना एक नेता बात करता है ना दूसरा नेता बात करता है। ये जो नेता हैं ये एक दूसरे पर जो है वो लांछन लगाने में लगे और विकास के मुद्दे की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है। और क्या क्या यहाँ जो है और काम जो है होने चाहिए इस क्षेत्र में जो अधूरे रह गए हैं? ये देखिए, उन्ना का जो मेन बस अड्डे का सबसे बड़ी काफ़ी पुराना है, एक सरकार आती है वो रद्द कर देती है, फिर उद्घाटन होता है। सबसे मेन जो है यहाँ बस स्टैंड का मुद्दा है। और क्या क्या दिक्कतें हैं जो पब्लिक को हर रोज़ की जो लाइफ में जो है फेस करनी पड़ती हैं? जी बिल्कुल, सड़कों की जहाँ पे आप बात करें, सड़कों की जहाँ पे बुरी हालत है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी सड़क की दशा सुधरी है, लेकिन सड़कों की हाल जो सबसे ज़्यादा ख़राब है, जो गांव को जाने वाली सड़कें उनकी बुरी हालत है, जिनका रोज़ लोगों से वास्ता पड़ता है। चलिए जानते हैं भाजपा से क्या वो जो है मुख्य जो वादा करेगी जनता से वोटें आने वाले चुनावों में वोट लेने का। जी, क्या जो है अनुराग ठाकुर किन मुद्दों को लेकर ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से मुख्य मुद्दे होंगे उनके लिए जो इस क्षेत्र में वो जीतने के बाद जो है कार्य करवाएंगे? जब सरकार बनेगी उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो रेलवे है इसका विस्तार किया जाएगा। जो बनूपली से लेकर के लेह तक, लद्दाख तक बननी है सड़क, चाइना बॉर्डर तक, वो बनाएगी सरकार हमारी आके। अनुराग जी वो काम करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा हुआ है कि चाइना ने अपनी वो बना ली है सड़क, वहाँ तक रेलवे पहुँचा ली है बॉर्डर तक, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आते ही इसका काम शुरू करवाएगी, बजट में प्रावधान करेंगे। क्योंकि कांग्रेस की जितनी भी सरकारें आई हैं, यूपीए 1, 2 और इससे पहले भी, हिमाचल प्रदेश को इन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया रेलवे के लिए। तो क्या आप कहेंगे इनके बारे में, जो इन्होंने जो दावे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने कि वो सरकार बनाने के बाद जो है कि इस क्षेत्र में जो कार्य करवाएंगे मुख्य रूप से, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि जहाँ तक विकास और विनाश की बात है, मैं ये समझता हूँ कि जो अपशब्द हैं, हमें राजनीतिक मर्यादाओं में रहकर हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर विकास नहीं हुआ तो आज ये इतनी बड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बसेस, बड़े बड़े बस स्टैंड, बड़े बड़े दफ्तर अगर यहाँ खड़े हो गए, तो मेरे ख्याल भारतीय जनता पार्टी तो जब सन 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तभी से काम कर रही है। सवाल ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, किस पार्टी की आती हैं किसकी नहीं आती हैं, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी विकासोन्मुखी है। कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है वो गरीब की सेवा उसका एजेंडा है, और कांग्रेस हमेशा गरीब आदमी के साथ रह के काम करती है और उसके साथ रह के योजनाएं बनाती। जहाँ तक सवाल आज यहाँ ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार बन रही है, मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी रही, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी की झोली में चली गई है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बौखलाहट अगर देखने को मिलती है तभी ये बातें आती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को मुद्दों पर आधारित, और कांग्रेस हमेशा विकास के लिए कार्य करती रही है और करती रहेगी। कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र राणा किन मुद्दों को मुख्य रूप से सामने रखकर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दे होंगे अगर वो जीत जाते हैं तो, जो मुख्यता के आधार पर जो समस्याएं हैं इस शहर की, जो है इस क्षेत्र की हैं, जो वो सॉल्व की जाएंगी? मेरे बड़े माननीय सम्माननीय हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बात की है यहाँ। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र राणा अगर आज राजनीति में आए हैं, तो राजनीति में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी उनको राजनीति में लेके आई, वो सरेआम गलत है।
भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको बाहर खदेड़ा और उनकी जो जनसेवा है, जनसेवा के माध्यम से वो विधायक बने। और आज उनका जो जनसेवा का जो रुतबा है और जनसेवा से जो लोगों के अंदर उनकी मिलनसारिता है, वही एक नई लहर यहाँ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर है। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि अगर राजेंद्र राणा जैसा सांसद हमें यहाँ पे मिलता है तो हाई प्रोफाइल नेताओं की बात यहाँ नहीं होगी, जनसेवक की यहाँ पे बात होगी, जो 24 घंटे सारा साल 5 वर्ष जनता के बीच रह के लोगों के काम करेंगे। राजेंद्र राणा जी जो थे पहले भाजपा में थे, उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में वो चले गए, तो कितना जो है जो इस आने वाले चुनाव में वो टक्कर दे पाएंगे अनुराग ठाकुर को? जो आदमी भाजपा का नहीं हुआ वो कांग्रेस का कब होगा? क्योंकि धूमल जी के साथ रह के वो उसने हर काम करवाया और बाद में वो आज़ाद इंडिपेंडेंट लोगों ने उसको जिताया, क्योंकि पार्टी टिकट नहीं किसी कारण से मिल सका, तो अब वो कांग्रेस में चल गया है। अब इन कांग्रेस वालों के पास नेता कोई नहीं है, क्योंकि वो एक ही नेता है, उसकी घरवाली को अब टिकट दे दिया है, पहले उसको दिया इधर से लाकर, अब टिकट दे दिया उसकी घरवाली को। इनके पास और कोई आदमी नहीं है, इतने 17 विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। रही बात अनुराग ठाकुर जी की, वो जितने लोगों से मिलते हैं हमें पता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का काम यही है कि झूठे आरोप लगाना, झूठी लोगों को वाह में लाना। मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से कि आपने बेरोजगारों के साथ धोखा जो किया, आपने जब चुनाव था विधानसभा का तब आपने बोला था कि हम हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 1.5 साल में कितने लोगों को दिया है? लोगों से वोटें ली, अब यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि मेरा रोजगार नौजवान है वो 18 साल से शुरू होता है या 45 साल से। आप युवा नेता है भाजपा के, तो क्या जो अनुराग ठाकुर ने क्या क्या काम करवाए हैं युवाओं के लिए? अनुराग ठाकुर पिछले 6 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं। निश्चित रूप से शुरू में जब वो राजनीति में आए तो वो खेल के क्षेत्र से राजनीति में जुड़े। आज हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं, यदि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को एक उत्तम उत्कृष्ट 6 खेल के मैदान कहीं मिले हैं तो अनुराग ठाकुर ने अपने क्रिकेट संस्था में रहते हुए दिलवाए हैं। उसके अलावा अनुराग ठाकुर से हमें जो सबसे बड़ा प्रदेश के लोगों ने और युवाओं के लिए है, हिमाचल प्रदेश से सुषमा वर्मा एक महिला क्रिकेट भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि क्रिकेट भी कोई खेल खेला जा सकता है। अनुराग ठाकुर ने उस फील्ड में आते हुए ये युवाओं को क्रिकेट के माध्यम से जोड़ा। उसके पश्चात जब राजनीति में आए, युवाओं और कौन क्रिकेट के अलावा और कौन कौन से खेलों को उन्होंने प्रमोट किया इस क्षेत्र में? उसके अलावा हॉकी, सब खेलों में मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में बता रहा हूँ, IIIT ऊना के अंदर, इसी संसदीय क्षेत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसी संसदीय क्षेत्र में हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको वीरभद्र सिंह अभी रोक करके बैठे हैं। NHPC और NTPC ने उसका शेयर दे दिया था जब प्रदेश सरकार में, रुका पड़ा अभी तक। ये 3 शिक्षा के क्षेत्र में बता रहा हूँ। चौथा, सत्ता में आएंगे, केंद्र की सरकार में अच्छी भूमिका में अनुराग ठाकुर होंगे, मोदी जी की सरकार में, और उस सरकार में जब रहेंगे तो अपने बायोडाइवर्सिटी के अंदर एक अच्छा इंस्टीट्यूट इस संसदीय क्षेत्र में देंगे और यहाँ के युवाओं को, जितना युवा अच्छे उच्च शिक्षित शिक्षा को इस संसदीय क्षेत्र के अंदर ग्रहण करेगा, इस देश के अंदर अपना एक संसदीय क्षेत्र का जो युवा है लोहा मनवाने की स्थिति में पहुंच जाएगा। चलिए जानते हैं कांग्रेस के युवा नेताओं का क्या कहना है। भाजपा के युवा नेताओं ने जो अनुराग ठाकुर के कामों का जिक्र किया है, जी बताएंगे क्या यहाँ अनुराग ठाकुर ने काम किए? क्या आप सेटिस्फाई हैं यूथ के लिए क्या क्या किया गया? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी ने यूथ के लिए जो भी काम किए हैं, हम नहीं मानते कि वो कोई काम है। अगर काम है तो यूथ के लिए वो है कि कहाँ IIIT खुली। अगर IIIT खुली तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है, जो भी स्लो में जिसका उद्घाटन हुआ। सबसे पहले आज गरीब जनता को यही चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो कैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे पहले खेलने जाएँ, सबसे पहले शिक्षा ही उनका महत्व है। और मैं नहीं मानता कि उन्होंने शिक्षा के काम में कोई भी विकास करवाया है। उन्होंने सिर्फ खेल कूद के काम में ही विकास करवाया, और वो भी विकास हम कह नहीं सकते उसे। एक मैं खेलों के बारे में, जैसे क्रिकेट का जो स्टेडियम बनवाया है उन्होंने धर्मशाला में, तो और भी जो स्पोर्ट्स हैं जो इंडिया में खेले जाते हैं, हम भारत में खेले जाते हैं, तो और उन्होंने क्या क्या प्रमोट किया? आप मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या प्रमोट किया, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रमोट ही नहीं किया है। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा कि अगर इन्होंने स्टेडियम खोला है तो वो धर्मशाला में खोला, और उसके भी मेंबर ये खुद ही बन गए। और चुनाव इन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लड़ा, और जो स्टेडियम है वो धर्मशाला में दिया गया। और मैं नहीं जानता, शायद आज आप सभी को पता होगा कि हमारे यूथ के जितने भी साथी यहाँ पर खड़े हैं कि हमारे ऊना क्षेत्र से या फिर कहीं से भी हर बच्चा क्रिकेट नहीं खेल सकता। क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ के युवाओं को?
सबसे पहली समस्या तो ये है कि आप जानते हैं कि जैसे हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो बीजेपी ने रोड का विकास कराया, ये अब हम कहना चाहते हैं कि आज अगर आप देखने तो 5 साल पहले भाजपा की सरकार थी और रोड में गड्ढे इतने पड़े हुए थे कि यहाँ से अगर आपने हम साइड भी जाना हो तो रोड टूटा हुआ मिलता था। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो 1 साल में ही उन्होंने रोड की एक ऐसी साफ़ सुथरी हालत कर दी कि कांग्रेस पार्टी और गरीब जनता उससे बहुत खुश हुई और मध्यम वर्ग भी खुश हुआ। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी वोट मांगती है तो वो सिर्फ विकास के नाम पर मांगती है, ना कि खेल स्टेडियम के नाम पर मांगती है। चलिए, पब्लिक के क्या सवाल हैं इन जो नेताओं से, पब्लिक क्या इनसे जानना चाहती है, आइए जानते हैं। जी जी, क्या कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप पब्लिक से, नेताओं से? जी, मेरा तो एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि तकरीबन 4 दशक हो चुके हैं आज रेलवे लाइन को यहाँ चलते हुए, जिसमें सिर्फ 6 साल भाजपा की सरकार है इस केंद्र में। तो उन 6 सालों को छोड़ दिया जाए तो आज तक कांग्रेस ने कितने पैसे दिए हैं कि वो 42 या 45 किलोमीटर की रेल लाइन है, वो नहीं आज तक इनसे पूरी हो पाई है। किन से सवाल करना चाहेंगे? कांग्रेस से? कांग्रेस से मेरा सवाल है कि क्यों नहीं वो पैसे सैंक्शन कर रहे हैं। सिर्फ 6 साल थी इस केंद्र में बीजेपी की सरकार, बाकी तो कांग्रेस से मेरा एक सवाल है, वो आज तक इनकी सरकार रही है, क्या एक भी स्टेडियम लाया हिमाचल में? ये जरूर पूछे हैं। जी, पब्लिक के जो सवाल हैं कि क्या कांग्रेस ने यहाँ किया है, इस क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया है, चलिए जानते हैं। पब्लिक जो सवाल पूछ रही है कांग्रेस के नेताओं से, चलिए जानते हैं। हाँ जी, देखो, जिस तरह इन्होंने कहा कि शांता कुमार जी ने और सुरेश चंदेल जी ने यहाँ विकास किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शांता कुमार जी जब 1970 में आए तो उन्होंने कहा कि हर हाथ को काम, महंगाई को लगाम, हर कर्जा मुक्त किसान। भाजपा वाले सिर्फ नारे बनाते हैं और इनको इम्प्लीमेंट जनता तक काम करना, नलका कांग्रेस ने घर घर तक पहुंचाया। हर हाथ को काम कांग्रेस पार्टी दे रही है, कांग्रेस की सरकारें दे रही है। और हर कर्जा मुक्त किसान, इस कांग्रेस पार्टी ने 78,000 करोड़ रुपए का जो है कांग्रेस किसानों का जो है वो माफ़ किया यूपीए की सरकार ने। ये कितनी बड़ी बात है। तो जहाँ तक सुरेश चंदेल की बात है, सुरेश चंदेल जी जो है भाजपा के बड़े सम्मानीय नेता यहाँ से रहे, सांसद रहे, लेकिन उन्होंने जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसमें हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोगों के जो हित हैं उनको जो है वो बहुत कितने 30,000 रुपये में बेच दिए। फिर इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है अटल अडवाणी आएंगे और अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। लोगों से पैसा इकट्ठा किया लेकिन अयोध्या में मंदिर जो है आज तक नहीं बना। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह इन्होंने कहा आदरणीय भनोट जी ने कि मोदी जी आएंगे और विकास करवाएंगे, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि किसी भी वादे में इनके में दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। चलिए, आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस क्षेत्र से कौन जीतेगा, कांग्रेस का उम्मीदवार या बीजेपी का। फिलहाल खुली बहस में इतना ही। बने रहिए डे एंड नाइट न्यूज़ के साथ। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।